शुक्र यहोवा ताही करो करो शुक्र यहोवा दा. Thank you, Jesus. Hallelujah. मसीह आया ज़मीं पर खुशी होती है सारे आसमां. ओहो मसीह आया ज़मीं पर खुशी होती है सारे आसमां. आसमान 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 आसमान. ओहो मसीह आया ज़मीं पर खुशी होती है सारे आसमान है सारे आसमान. अपने गले की करते रखवाली करड़िए बारी बारी हो जैसे पासमान. अपने गले की करते रखवाली करड़िए बारी बारी हो जैसे पासमान. पासमान 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 पासमान. ओहो मसीह आया ज़मीं पर खुशी होती है सारे आसमान. उन पर चमका उजाला बड़ा वाला कि जिससे हुआ रोशन तमाम वो मैदान. उन पर चमका उजाला बड़ा वाला कि जिससे हुआ रोशन तमाम वो मैदान. वो मैदान 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 वो मैदान. हो मसीह आया ज़मीं पर खुशी होती है सारे आसमान. एक लश्कर तब आया आसमानी सुनाई स्वर्गीय वाणी बहुत ही खुशहाल. एक लश्कर तब आया आसमानी सुनाई स्वर्गीय वाणी बहुत ही खुशहाल. खुशहाल 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 खुशहाल. ओहो मसीह आया ज़मीं पर खुशी होती है सारे आसमान. रब को ऊपर बढ़ाई नीचे सुला सलामती हो मिन्नत हो राजी सब इंसान. रब को ऊपर बढ़ाई नीचे सुला सलामती हो मिन्नत हो राजी सब इंसान. सब इंसान 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 सब इंसान. ओहो मसीह आया ज़मीं पर खुशी होती है सारे आसमान. ओहो मसीह आया ज़मीं पर
दुनिया को आया मसीह चरनी में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को बेथलेहम के मैदानों में गरड़िए रात सो रहे थे बेथलेहम के मैदानों में गरड़िए रात सो रहे थे सुना फरिश्तों की जुबान सुना फरिश्तों की जुबान पैदा हुआ कृष्णदान आया मसीह चरनी में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार उस दुनिया को आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसीर आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसीर जल्दी वो भी ऊँटों पर जल्दी वो भी ऊँटों पर तारे हयात का पीछा कर आया मसीह चरनी में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. सच में खुदावन जितना धन्यवाद करे उतना कम है खुदावन तू हम लोगों को बचाने के लिए खुदावन इंसान के रूप में इस धरती पे आ गया हमें अपना बनाने के लिए तू इस गुनाह से भरी धरती पर आ गया ताकि तू हमें बचा सके खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन वी थैंक यू जीसस वी थैंक यू लॉर्ड कि हमने तुझे नहीं तूने हमें चुना तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन कि तूने हमें अपना कहा हमें बचाने के लिए तू आया खुदावन वी थैंक यू जीसस वी थैंक यू लॉर्ड खुदावन हमारी जिंदगी में खुदावन सिर्फ तू ही तू झलके खुदावन खुदावन हमारी जिंदगियों में तू बढ़े और मैं घटूं खुदावन हमारी जिंदगी में खुदावन सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो खुदावन वी थैंक यू जीसस हालेलुया तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में तेरे जीवन है ये मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार मुझको
अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। यस खुदावन, यस लॉर्ड, यस जीसस, मुझे उठा और मुझे बना। मैं मिट्टी हूँ, तू कुम्हार है, जिस रूप में तू चाहता है हमें ढाल, जैसा तू चाहता है तू वैसा हमें बना, हमें इतना स्ट्रांग बना खुदावन कि हम दुनिया की हर चीज को सह सकें, उसको फेस कर सकें, उसको सह सके खुदावन, क्योंकि हमारा फेथ सिर्फ तेरे ऊपर है। हमारे जीवनों में सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो खुदावन। खुदावन तूने हमारे को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी सांसें हमारे नथनों में फूंक दी ताकि हम तेरे जैसे हो सके। खुदावन तू हमें संभाल, हमें बना, अपने जैसा बना, अपने पीछे चला खुदावन, हमारी मंजिलों को खुदावन हम उसे पाने में खुदावन सिर्फ तेरा हाथ और तेरा साथ चाहते हैं। हम उस ऐश और आराम की जिंदगी पे नहीं चलना चाहते खुदावन, हम तेरे बनाए हुए सकरे रास्ते पे चलना चाहते हैं, जिसके एंड में हमारी मंजिल यानी कि तू है। हम तुझे पाना चाहते हैं खुदावन, हम तुझे अपनी जिंदगी में चाहते हैं खुदावन। थैंक यू जीसस, वी लव यू लॉर्ड, इन योर नेम आमेन। आप सब बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। Praise God. Greetings in the name of Jesus. और एक बारी शाम की इस सभा में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं, स्पेशली हमारे सारे व्यूअर्स का जो हमें देख रहे हैं फेसबुक पर लाइव और यूट्यूब पर या बाद में देखेंगे। Once again, we would like to welcome you all to this service. Also, people who are watching us live on Facebook or maybe later on watch us live on Facebook. वर्शिप टीम ने तो एक टाइम पर ऐसा लगा कि कैरल्स की किक ऑफ शुरू हो गया है आज से। For a second, we thought the carol kickoff is today, and it felt like Christmas already. और ऐसा लग रहा था कि क्रिसमस है, और क्यों हो भी ना, क्योंकि बाहर सब लोग मटीरियलिस्टिकली बना रहे हैं, तो हम स्पिरिचुअली क्यों ना बनाएं। Praise God, and why not? God. We should worship our Lord spiritually.
और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और भाई स्टीफन हमारे बीच में और बहुत मुस्कुरा रहे हैं और I know, I noticed that too. हम उनको वेलकम करना चाहेंगे एंड स्पेशली अब भाई स्टीफन ही बताएं, इंट्रोड्यूस करें. So Brother Stephen is here and he's smiling and ear to ear, and I guess we'll let him introduce his better half. प्रेज गॉड. Amen. Welcome, Sharon. Sharon, we welcome you in our Lord's name. Amen. Praise God. Amen. Thank you, thank you. Thank you. और सिस्टर राखी भी आज बहुत दिन के बाद आई हैं. We would like to welcome Sister Rakhi as well. And I know Sister Raki is here after a long time because her bathroom was getting renovated, and she was like kind of homeless. But she's here, and we're just thankful. Yeah. पूछना चाहेंगे अगर किसी के पास कोई गेस्ट टेस्टिमनी हो, कुछ अगर they would like to share to praise God's name, परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के लिए अगर कोई टेस्टिमनी शेयर करना चाहे. And it's time to share your praise report, a testimony. We would like you to welcome you to the stage, and so you can encourage other people too. और या Anyone? कोई अगर टेस्टिमनी नहीं है और अगर कोई स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है अगर आप लोग शेयर करना चाहते हैं, so हम उसके लिए भी आपको encourage करते हैं. And if you have any prayer requests, we would like to encourage you to share it with us so we can pray for you. Okay? Sister Rakhi, please. Why? No, do come Please, up please, come so up. people can see your face. Come, come, That's come. okay. Come. Thank you, everyone. It's very good to be back here. As you said, I was homeless for a couple of weeks, and that's why I couldn't come because my bathroom, walk-in shower renovation or conversion was happening, and I thank God that everything went well. Brother Sanjeev from our mother church in Surrey was the wonderful contractor who completed the job. I have introduced him to a few people in our community, and this will be hopefully a testimony and a means of outreach to our Sindhi community. I really, God works in different ways, maybe through my bathroom. Thank you. Yeah. सिस्टर जी ने बोला कि उनको जैसे कि बताया कि वॉशरूम उन्होंने अभी रेनोवेट करा है और हमारे चर्च के ब्रदर संजीव ने उनकी बड़ी हेल्प करी है और उसके साथ ही उन्होंने ब्रदर संजीव को अपनी कम्युनिटी में, सिंधी कम्युनिटी में भी इंट्रोड्यूस किया है और हो सकता है और हम यकीन करते हैं विश्वास के साथ कि ये जो पूरा होम रेनोवेशन का काम था इससे परमेश्वर को ग्लोरी मिले और दूसरे रिलीजन लाइक दूसरी कम्युनिटी में भी परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए. Amen. 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 और Yes, I have a couple of announcements. कुछ अनाउंसमेंट्स हैं हमारे पास. So just like to let you know, to mark your calendar, December 18th, it's a Saturday. अपने कैलेंडर्स को ऊपर लिख लें 18 दिसंबर. So our fundraising gala is happening this year at Surrey campus. हमारा जो फंड रेजिंग गाला है वो 18 तारीख को होने जा रहा है दिसंबर और वो सैटरडे है और सरी कैंपस में होगा. So more information to come, and I will let you know next week maybe. और जैसे भी इंफॉर्मेशन आती है हम आपको आगे बताएंगे. ऑफिशियली आज सरी चर्च मॉर्निंग सर्विस में अनाउंस हो गया है, सो हम अपने चर्च में भी रिले कर रहे हैं. And another one, another date to remember is December 12th. और दिसंबर 12 को भी याद रखें. So that's the Sunday evening, and we're going to have carol service here at Vancouver Church. और हम अपनी चर्च में कैरल सर्विस करेंगे उस दिन उस तारीख को और वो संडे की शाम होगी. हमारे चर्च की सर्विस के साथ ही वो कैरल सर्विस भी होगी. So don't forget to invite your friends and families to अपने that. दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को और जिसको भी आप बुलाना चाहें बुला सकते हैं, लेकिन हमें बता दें कि कौन कौन आ रहा है. And dinner will be served. और इसीलिए क्योंकि हम उनको खाना खिला सकें.
Amen. Amen. And also our regular announcement. Don't forget our Bible study every Thursday, 7:30 p.m. on Zoom. और हमारी बाइबल स्टडी हर थर्सडे शाम को 7:30 बजे जूम पर होती है. And also every Friday evening, Surrey Church has a prayer meeting. If you wanted to join them, 7:30 p.m., you can join them there as well. और फ्राइडे को शाम को 7:30 बजे सरी चर्च में प्रेयर मीटिंग होती है. अगर आपके पास समय है और ज्वाइन कर सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करें. And our regular meeting is every Sunday, 6 p.m. here. और शाम को 6 बजे हमारी रेगुलर सर्विस होती है शाम को एवरी संडे. सो आप ज़रूर से ज़रूर आएँ और मोस्ट वेलकम. आप अपने साथ किसी और को भी ला सकते हैं. And keep your church in your prayers. और अपने इस पूरी कम्युनिटी को, हमारे इस चर्च को अपनी प्रार्थनाओं में रखें. Amen. मैन समय होगा कि हम अपने मनों को तैयार करें और कलेक्शन ऑफरिंग के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई सैमसन हमारे बीच में कि आएँ और ऑफरिंग के लिए प्रेयर भी करें और ऑफरिंग्स कलेक्ट भी कर लें. It's time for tithes and offering, and we'll request Brother Samson to, if he could pray and collect the offering, that would be awesome. प्रेज़ द लॉर्ड. आए हम दुआ करें. खुदावंद आसमानी बाप, रब्बुल फाज, यहोवा शाह अज़ीम, हम तेरा शुक्र करते हैं और खुदावंद तेरी ही तारीफ़ करते हैं हर एक बात के लिए, हर एक चीज़ के लिए, इस वक्त के लिए, मौका के लिए खुदावंद जो तूने दिया कि तेरे घर आ सकें और खुदावंद तेरी सिताइश कर सकें, तेरी तारीफ़ कर सकें. खुदावंद तू सच में हमारा बादशाह है और हमारी लाइफ को तू ही है खुदावंद जो ओन करता है. हम अपनी ज़िंदगी में खुदावंद जब देखते हैं तो तेरी तमाम तर दी हुई नेमतों का शुक्र करते हैं, क्योंकि खुदावंद हम ये जानते हैं कि वो नेमतें तेरी तरफ से हैं. खुदावंद तू हमें इस मुल्क में लेके आया, खुदावंद यहाँ पर आके तूने हमें स्टेबल किया, जॉब्स दी. खुदावंद हम इस बात के लिए भी तेरे शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं खुदावंद के हर एक अच्छी चीज़ तेरी तरफ से है. तो खुदावंद जब कि अब हम तेरे घर मौजूद हैं और खुदावंद तेरे दिए हुए में से, तेरी तमाम तर दी हुई बरकतों में से खुदावंद वापस दे रहे हैं, ताकि खुदावंद तेरे नाम की बढ़ोतरी हो सके, इस चर्च के इंतज़ामात चल सकें. तो खुदावंद तेरी मिन्नत करते हैं कि हमारे दिलों को तैयार करना और खुदावंद हमें बरकत देना. खुदावंद जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं खुदावंद, उन सब के काम काज के लिए तेरी बरकत मांग लेता हूँ. और स्पेशली खुदावंद तेरी मिन्नत करता हूँ कि हमारे दिलों को तैयार करना तेरे कलाम के लिए भी, ताकि खुदावंद जो बीज बोया जाए बहुत सा फल लाए. हम सब के साथ हो, हाजिर जमात को बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम में आमीन. Amen. Amen. ऑफरिंग्स के बाद पास्टर कौशिक को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आज का जो वचन परमेश्वर के लिए, हमारे सब के लिए जो परमेश्वर का वचन लेके आए हैं, वो हम सब के साथ शेयर करें. And after offering, Pastor Koshi will share the word of God with us. And वर्शिप टीम से गुजारिश है, एंड जरनाब और सैमसन भी आ गए हैं अब तो वर्शिप टीम थोड़ी और स्ट्रांग हो गई है. एंड रिक्वेस्ट करेंगे कि सामने आए और कुछ So we'll request worship team to sing a Worship few team. more songs. और भाई स्टीवन की वाइफ अगर कुछ सिंग करती हैं तो दैट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेज गॉड. और शी कैन जॉइन द वर्शिप टीम टू, राइट? ओके, थैंक यू. प्रेज़ द लॉर्ड. अपने क्लासिकल गीत के साथ ऑस्टिन भाई हमेशा मुझे कहते हैं कि बिल्कुल मैं पुराने रिवायती हिम्स और गीत गाता हूँ. ऐसा नहीं कि नए गीत अच्छे नहीं, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन आई एम ओल्ड फैशन. सो पुराने गीत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पुराने ज़बूर गीत, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उनमें स्पेशली जो ज़बूर लिखे गए, जो 150 हमारे ज़बूर हैं, वो डायरेक्टली ट्रांसलेटेड हैं, सिर्फ उनको हम गाने की सूरत में गा रहे हैं. और मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जिस तरह कभी दाऊद बादशाह उनको गाया करते थे, तो उसी तरह हम भी खुदावंद की तारीफ़ कर रहे हैं. तो आए आज एक बहुत ही प्यारा ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 99, जो कि यहोवा राज आप करदा है,
कुल लोग मनावन डर। तो शुरू करते हैं। आई होप आप सबको आता होगा, अगर नहीं आता साथ गाने की कोशिश करें, अपनी तालियों में प्लीज सपोर्ट करिएगा। Hallelujah, praise God. हालेलुया। यहोवा राजाब करदा है, कुल लोग मनावन डर। ओ करोबीम ते बैठा है, कंबे ज़मी थर थर। कंबे ज़मी थर थर। ओ करोबीम ते बैठा है, कंबे ज़मी थर थर। सैयून विच है बुजुर्ग खुदा, बुलंद सब कौमाते। ओ पाक नवडे तेरे दी सिताइश करण के। सिताइश करण के। ओ पाक नवडे तेरे दी सिताइश करण के। यहोवा राजा करदा है, कुल लोग मनावन डर। ओ करोबीम ते बैठा है, कंबे ज़मी थर थर। बादशाह दा जोर ते इख्तियार है, दोस्त अदालत दा। सच्चाई कायम कीती है, तूए खुदावंदा। तूए खुदावंदा। सच्चाई कायम कीती है, तूए खुदावंदा। यहोवा राजा करदा है, कुल लोग मनावन डर। ओ करोबीम ते बैठा है, कंबे ज़मी थर थर। तेओ ते पैर दी चौकी को आर मथा टेको सा। के ओ पाक खुदावंद है, अकला साडारा। अकला साडारा। के ओ पाक खुदावंद है, अकला साडारा। यहोवा राजा करदा है, कुल लोग मनावन डर। ओ करोबीम ते बैठा है, कंबे ज़मी थर थर। कंबे ज़मी थर थर। ओ करोबीम ते बैठा है, कंबे ज़मी थर थर। हेलो या खुदावन का शुक्र करते हैं। इस गीत के अंदर अगर पहली वर्स पर आप गौर करें तो इसके अंदर लिखा है कि खुदावंद करोबीम के ऊपर बैठा है। अगर आप पुराने अहदनामे को, ओल्ड टेस्टामेंट को बार बार देखें तो जो लोग खुदावंद से दुआ करते थे वो खुदावंद को ऐसे ही मुखातिब करते थे कि खुदावंद तू जो क्रूबियों पर बैठा। क्रूबी उन स्पेशल एंजल्स का नाम था जिनको जो खुदावंद की प्रेजेंस में रहते हैं। अज़ाया की बुक में उसका जिक्र है। इसलिए अगर आप कभी अहद के संदूक की तरफ देखें, आर्क ऑफ कवनेंट जो ओल्ड टेस्टामेंट में था, उसके ऊपर क्रूबियों की शक्ल बनी थी, दोनों एक दूसरे के सामने, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी नहीं था बना होता क्योंकि वो कभी भी खुदावंद की इमेज को ड्रॉ नहीं थे करते। तो
मुझे लगता है कि एक बड़ी डेप्थ है इस चीज़ में कि खुदावंद की प्रेजेंस को जिस तरह एक्सप्लेन किया गया कि खुदावंद किस तरह क्रूबियों पर बैठा सल्तनत करता है। तो एक दूसरा गीत गाते हैं, बदल गया। बदल गया बदल गया। तो इसके अंदर बहन जैस्पर और वो निकिता भाभी हमें लीड करेंगे। बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। रूहे पाक दी संगत दे नाल, रूहे पाक दी संगत दे नाल उठना बैना बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। रूहे पाक दी संगत दे नाल, रूहे पाक दी संगत दे नाल उठना बैना बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। एक एक बूंद दे विच है देखो सवाल किया, सवाल किया, सवाल किया, सवाल किया। किता जो कबूल ते कालियां रातां, रातां मुकिया, रातां मुकिया, रातां मुकिया, रातां मुकिया। दिल दे विच हुण वसदा वेखो, दिल दे विच हुण वसदा देखो, दिल दी धड़कन बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। ओह ते प्रभु दे नाल मिलिया शिफावा, मिलिया शिफावा, मिलिया शिफावा, मिलिया शिफावा। लहू दी कुर्बानी दे नाल मिटिया खतावा, मिटिया खतावा, मिटिया खतावा, मिटिया खतावा। तौबा जदों दी कीती मेरा, तौबा जदों दी कीती मेरा, सारा तन मन बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। प्याला लहू दी की नवावा, प्याला लहू दा पी के नावा, बंदा बंदा बनिया, बंदा बनिया, बंदा बनिया। कीता रहम यीशु मेरे, कीता रहम यीशु मेरे ते, मैनू चुनिया, मैनू चुनिया, मैनू चुनिया, मैनू चुनिया। ढलदा जावा यीशु विच मैं, ढलदा जावा यीशु विच मैं, हुलिया सारा बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया, बदल गया, बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। Amen. Hallelujah. Praise God.
Praise the Lord. यीशु मसीह की जय। A special welcome to Brother Stephen's wife, Shannon or Sharon? ब्रदर स्टीवन की वाइफ का हम स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने चर्च में। We've been praying for you. And good to have you here. And also very happy to see Spandana again. आपको मिलकर अच्छा लगा और स्पंदना दोबारा हमारे बीच में, हमें अच्छा लगा देखकर। And I thank God for each and everyone who are here this और evening. जितने भी लोग मौजूद हैं हम सबका धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं। I'm a little bit under the weather today. थोड़ी सी तबीयत नासाज है। Last 2 years, though there was COVID all around, I was always feeling good because I never had even a cold. पिछले 2 सालों से जितनी बार भी ठंडा मौसम हुआ या कोल्ड हुआ तो लेकिन पास्टर जी बिल्कुल ठीक थे। But last week my son said he's going to go for a hockey game. लेकिन पिछले हफ्ते पास्टर जी के बेटे ने बोला कि वो हॉकी गेम के लिए जा रहा है। He went for the hockey game and he walked all the way back in the rain. In the night, he came with a flu. और वो हॉकी गेम के लिए गया और जब वो वापस आया तो वो पैदल चल के आया और बारिश हो रही थी और उसको फ्लू लग गया। She gave it to my wife and also to me. और उसकी वजह से पूरी फैमिली को फ्लू हो गया है। So after 2 years, I'm getting a little cold. और 2 साल के बाद थोड़ा सा कोल्ड महसूस कर रहे हैं। And on top of that, with the speaking engagements, even this morning, my throat may be a little bit uneasy, but in fact, I never had any symptoms of COVID or anything, but still I went and checked. लेकिन उसके बावजूद भी पास्टर जी को जगह जगह बोलना पड़ता है और उनकी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है अलग अलग चर्चेस में, और लेकिन जिसकी वजह से उनके गले को थोड़ा आराम नहीं मिल पा रहा है। And I got a very negative result for the COVID. So praise the Lord. और सबसे अच्छी बात है कि पास्टर जी ने अपने आप को टेस्ट कराया और जो कोविड का रिजल्ट है वो नेगेटिव है। I did not have any symptoms of COVID because there was no headache, no fever, there was no taste loss or smell loss. I knew it was not, but to make sure that everything, because I meet with a lot of people, I went and checked, and by God's grace, I was fine. या लेकिन वो कुछ भी ऐसे लक्षण नहीं थे और कोई सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन फिर भी पास्टर जी ने मुनासिब समझा कि जाएं और अपने आप को टेस्ट कराएं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सारे टेस्ट के रिजल्ट्स नेगेटिव हैं। And my cold is also feeling much better. और जो जुकाम है फिर भी पहले से बेहतर है। And appreciate your praise. और मैं आपकी दुआओं का धन्यवाद करता हूँ। And may the Lord bless you all this evening. आज की शाम परमेश्वर सबको बहुत आशीष दे। And thank you for all the wonderful singing. और सारे गाने के लिए और सारी वर्शिप के लिए धन्यवाद। Something I like is good singing and good worship. I always enjoy. और जितनी बार भी अच्छी वर्शिप और परमेश्वर की आराधना होती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। And I'm so happy that we are blessed with that in this church. और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का और खुश हूँ कि हमें परमेश्वर ने उन सब चीज़ों से ब्लेस किया और आशीषित And किया। also we know that our brother Mandeep is not here and Nisha is not here. They are back in India nursing their father. And we hear good news that slowly he's getting better. And let's hope that they will be back here soon as well. और हम दुआ करते हैं कि और जैसे हमने सुना भी है कि मनदीप के पापा जो हैं वो पहले से बेहतर हैं और हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि वो बेहतर रहें और हम उन दोनों को भाई मनदीप को और बहन निशा को हम अपने बीच में लाएं। So let us turn to God's word for a few minutes. हम परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देंगे। Please turn with me to Titus chapter 2 verse 11 to 15. हम तीतुस की किताब और उसका दूसरा अध्याय 11 से 15 तक पढ़ेंगे। Titus chapter 2 starting at verse 11. और जो टाइटस की किताब दूसरा अध्याय दूसरा चैप्टर और 11वीं आयत से For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions. और हमें चिताता है कि हम अभिक्त और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। Okay, and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age. मन फिराकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति के साथ जीवन बिताएं। And the next part is the most important thing. While we wait for the blessed hope. और उस धन्य आशा को अर्थात While we are waiting for the blessed hope, और उस धन्य आशा के अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता it teaches us to say no
to ungodliness and worldly passions. और उस धन्य आशा के की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह And to live self-controlled, upright and godly lives in this world. और मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति के जीवन बिताएं, Because of the blessed hope. क्योंकि हमारे पास वो एक उम्मीद है जो कि आशीषित है. You and I are not people without a hope, but we are a people who are filled with hope. मैं और आप हम उम्मीद से नहीं जीते, लेकिन हम उम्मीद से भरे हुए हैं. And that hope is called a blessed hope. और वो जो उम्मीद है वो एक आशीषित उम्मीद है. And what is that hope? और वो क्या उम्मीद है? The appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. और वो जो उम्मीद है वो ये है कि हमारे यीशु मसीह और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का हमारे सामने आए. Our central theme of life. हमारे जीवन का मुख्य जो सोर्स है, It is the hope that is in us that Jesus is going to come. कि ये वो उम्मीद है कि पर यीशु जरूर से जरूर आएगा. Let me ask you today, do you believe Jesus is going to come? क्या आपसे मैं सवाल पूछ सकता हूँ कि यीशु आएगा? If Jesus is going to come, what is going to be the most controlling factor in your life? और अगर यीशु आएगा तो आपके जीवन को क्या चीज है ऐसी जो सबसे ज्यादा नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा? I must say that everything in our life will will whirl around that one fact, my Jesus is coming back soon. सो पूरी दुनिया को जो एक चीज है वो काबू कर सकेगी वो ये होगी कि मेरा यीशु आएगा. And let me read a passage from Matthew 24. हम मैथ्यू की किताब, मत्ती की किताब उसका 24वां अध्याय पढ़ेंगे. And मैथ्यू chapter 24 verse 3 we read like this. और उसकी तीसरी आयत से हम इस तरीके से पढ़ते हैं. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, और जैसे यीशु जैतून पहाड़ पर बैठा था, the disciples came to him privately. तो चेलों ने अलग से आके चेले उसके पास आए And they said, tell us, और उन्होंने पूछा, हमें बता when will this happen? कि ऐसा कब होगा And what will be the sign of your coming and of the end of the age? और ऐसा क्या निशान होगा या चिन्ह होगा कि तेरे आने को जो हमें बताएगा और हमारे दिन आखिरी दिन होंगे. In order to understand the context of that conversation, मैं सोचता हूँ कि आपको इस पूरी बात का जो मतलब है समझ आया होगा. let me read one verse just above that. और मैं एक आयत उससे ऊपर पढ़ना चाहूंगा. It goes like this. और वो इस तरीके से बोलता Do है you see all these things? कि तुम क्या ये सब चीजें देखते हो? He asked. उसने पूछा. Truly I tell you, सच्चाई से मैं तुम्हें बताता हूँ not one stone here will be left on another. कि एक पत्थर के ऊपर भी पत्थर ना रह सकेगा. Everyone will be thrown down. और सारे पत्थरों को नीचे गिरा दिया जाए, सब चीजों को नीचे गिरा दिया जाएगा. This is something Jesus has said. और ये कुछ ऐसा था कि जो यीशु ने कहा. When did he say that? और उसने कब कहा ऐसा? While he came to Jerusalem. और जब वो यरूशलेम आया. As you know, most of his ministry was in Galilee. और जैसे कि आप जानते हैं कि सारी जो उसकी सेवकाई थी वो गलील में Most of थी. his disciples were Galileans. और जितने भी जो उसके चेले थे वो गलील देश के थे. And their life was around that big lake of Galilee. और वो जो उसके जीवन था वो पूरा उस गलील झील के आसपास था. And in Israel there are three regions. The northernmost part is called the Galilee. Then there is Samaria. And then there is Judea. और वो उसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं. पहला था कि गलीली और समरिया और जुडाया. And Jesus comes all the way from Galilee. He comes to Jerusalem. और यीशु जो थे वो पूरे अपने रास्ते को कवर करते हुए गलील से आए. And then he was walking around in the temple. और वो वहाँ पर जितने जो मंदिर था वहाँ पे घूम रहे थे. And his disciples came. और चेले उसके पीछे आए. Because they are fishermen. क्योंकि वो सारे मछुआरे थे. They were poor people. वो गरीब लोग थे. And they were living around that lake for a long time. और वो उस झील के किनारे बहुत सालों से रह रहे थे. Even if we go now, I've seen in Capernaum, very near to the Galilean lake, there is the synagogue where Jesus spoke. और अगर आप देखें तो वो कफरनहूम के अंदर वहाँ पे एक जगह है जिसे जो कि सिनेगोग जो एक मंदिर है वहाँ पर जहाँ पे जीसस ने बोला था. The people of Israel had a temple in Jerusalem. और इजरायली लोगों का वहाँ पर एक मंदिर हुआ करता And था. wherever they lived, they had small communities where they had the synagogue.
और जहाँ पे वो पूरी जो कम्युनिटी थी वहाँ पर वो एक सिनेगॉग, वो एक मंदिर बना था। So these people were very accustomed to the synagogues. और जितने भी ये लोग थे इनकी एक अंदर बड़ी आस्था थी या इनका एक रिवाज था उस सिनेगॉग के लिए। But this time they came with Jesus to Jerusalem. और लेकिन इस बारी वो यीशु के साथ यरूशलेम गए And there was a temple in Jerusalem. और वहाँ एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर था यरूशलेम में। I wonder whether you know the story of this temple in Jerusalem. और मेरे को लगता है कि आपको कहानी पता होगी कि मंदिर था यरूशलेम Where में। does the temple story begin? और वहाँ कहाँ से वो जो कहानी वो शुरू होती है। We learned in the first 5 books, in the books of Exodus, we learned that. और हमने पहली 5 किताबों में पढ़ा है When Israel was coming from Egypt on their way to the promised land, और जब इजरायली जो थे वो अपने उस प्रॉमिस लैंड की तरफ आ रहे थे God called Moses to the mountain. और यीशु ने परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। He said, see and make exactly like that a temple for me to dwell among you. उसने बोला, ये परमेश्वर ने मूसा को कि देख और मेरे लिए ठीक इसी प्रकार एक मंदिर बना। And they made a temple which was called the tabernacle. और उन्होंने एक बहुत बड़ा एक टेंपल वैसे ही बनाया जिसको कि टैबरनेकल बोलते थे। It was a collapsible tent. और वो एक कोलैप्सिबल टेंट था, मतलब वो दोबारा उसको हटा सकते थे। They were made with very precious things, but they were mobile. और उसमें बहुत सारा कीमती चीजें भी थी, लेकिन वो ऐसी थी कि उनको हम अलग एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जा सकते We थे। know the people of Israel traveled for 40 years. और आप जानते हैं कि इस्राएलियों ने 40 साल तक उसको झेला। And whenever they moved from one place to the other, they would carry that tabernacle on their shoulders. और जब भी वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे तो वो उस पूरे टैबरनेकल को अपने कंधों पर उठा के लेके जाते थे। And at last they came और आखिरी दिन आया and they erected that temple in the promised land. और उन्होंने उस मंदिर को उस वायदे करी हुई जमीन में खड़ा किया That tabernacle, the tent. और उस पूरे टेंट उस तंबू को It was in Shiloh. and it was in Shiloh. और उस जगह का नाम शाइलो था। And people used to go to the tabernacle to pray. और लोग जो थे उस टैबरनेकल के ऊपर जाते थे और दुआ करते थे। And then we know the story how during the time of Eli, who was the judge, when they were fighting against the enemies, they were losing the battle and they said, let's bring the Ark of the Covenant. और जैसे कि एली के ज़माने में हुआ, जब एली के समय में कि लोगों ने वहाँ पर जब वो लड़ाई कर रहे थे वो लड़ाई हार गए। And what happened? The enemies took that ark away. और जो जिनसे वो लड़ाई हारे थे उन लोगों ने वहाँ पर आकर उस आर्क को ले लिया। But later, because of the ark, they were tortured in their land. क्योंकि उस आर्क की वजह से उनको वहाँ पर अपनी ज़मीन में टॉर्चर So they सहना sent पड़ा the ark back to Israel. और उन्होंने फिर वो उसको वापस इजराइल को भेज दिया And they put it in one place. और उन्होंने उसको एक जगह पे रखा And from there, they moved it to another place. और उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पे उसको रखा And many years it was there. और बहुत सालों तक वो वहाँ रहा। And then came the King David. और उसके बाद राजा दाऊद आया And David decided that I want to bring back this ark. और राजा दाऊद ने सोचा कि मैं ये इसको वापस लेके आऊंगा। He was so passionate that a permanent temple should be built in Jerusalem. और वो उसको इतना दिली प्रेम था इस बात से कि एक परमानेंट मंदिर वहाँ पर हमेशा होना चाहिए। And they brought that back to Jerusalem. और उसके बाद उसको वो यरूशलेम लेके आया And he prepared everything to build a great temple. और उसने सारी तैयारियां करी ताकि एक बहुत अच्छा मंदिर बन But सके। God said, you are not going to build the temple. And- God said, you are not going to build the temple. लेकिन परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि तू मंदिर नहीं बनाएगा, Your son Solomon will build it. कि तेरा बेटा सुलेमान इसको बनाएगा। And Solomon built a magnificent temple in Jerusalem. और सोलोमन ने बहुत ही एक अच्छा मंदिर वहां पर बनाया The यरूशलेम में। fame of the temple and the service there went beyond the borders of Israel. और जो उसको जो पॉपुलैरिटी थी उस जगह की वो इतना पॉपुलर हुआ कि इजराइल से भी बाहर लोगों के बीच में उसकी चर्चा होने लगी। Even the queen of Ethiopia came to see how things are done there. और इथियोपिया की जो रानी थी वो भी देखने आई कि ऐसा कैसे हो सकता है। And she said, I only had a hearing, but now I see it. It is far beyond what I imagined. और वो बोलती थी कि भाई जैसे मैंने सुना ही सुना था लेकिन अब मैंने आज देखा है और ये मेरी कल्पना से भी बहुत आगे है। But it didn't take much long. और उसको बहुत समय नहीं लगा And the kings and the people sinned. और राजा ने और उसके जितने भी लोग थे उन लोगों ने वहाँ पे पाप किया And a beautiful, magnificent temple
was destroyed. और जितना भी इतना वो भव्य मंदिर और इतना खूबसूरत जो प्रार्थना की जगह थी वो टूट गई, खराब हो गई। Enemies, the Babylonians came and destroyed the temple. और जितने भी जो एनिमीज थे, जो बेबीलोनियन से वो आए और उन्होंने डिस्ट्रॉय And कर they दिया took them as captives. और उनको सबको बंधुआ बना दिया। And the people of Israel were under slavery of the Babylonians. और जो इजरायली लोग थे वो बेबीलोनियंस के स्लेव बन गए। But even before they went to exile, और उससे पहले कि वो उसके they went to exile. एग्जाइल की तरफ गए। And then God was speaking through his prophets to the people of Israel. और जो परमेश्वर थे वो अपने लोगों से बात कर रहे थे। Prophet Jeremiah said, after 70 years, you will be brought back to Jerusalem again. और जो भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह था उसको बोला गया कि तू कुछ सालों के बाद वापस लाया जाएगा। Many years before the things happened, it was written that after 70 years, I'll bring them back. और बहुत सारी चीजें होने से पहले लिख दी गई थी और उसमें लिखा था कि 70 साल के बाद उसको लाया जाएगा। And also, you know the story of the book of Daniel. और आपको डैनियल की किताब के बारे में पता है। And Daniel was a man who lived in exile. और जो डैनियल था वो एग्जाइल में रहता था। Though Daniel was raised to high position in Babylon, और जो डैनियल था उसकी बेबीलोन में बहुत अच्छी एक पोजीशन थी। Daniel's constant prayer was, God, when are you going to reinstate Jerusalem? और डैनियल की जो हमेशा की प्रार्थना थी वो यही थी कि परमेश्वर तू यरूशलेम को फिर से कब स्थापित करेगा। And because he read in the book of Jeremiah that 70 years have been set for that. और जैसे कि हम अपनी यिर्मयाह की किताब में पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि 70 साल उसके लिए रखे गए थे। And then he prayed. और उसके बाद उसने प्रार्थना करी। But God said, Daniel, you go, I'll do the things. लेकिन परमेश्वर ने बोला कि डैनियल तू जा, मैं इन सब चीजों को कंट्रोल You करूंगा, go मैं and rest देखूंगा। and you rise up to receive your reward. और इसके तू जा, लेकिन इसके लिए इससे ज्यादा बड़ा तेरे लिए एक इनाम है। Exactly after 70 years, और ठीक 70 साल बाद God raised a king by name Cyrus. और ये परमेश्वर ने एक राजा को तैयार किया जिसका नाम साइलस था। Because after the Babylonian Empire, the Media-Persia Empire came. और बेबीलोनियन के राज्य के बाद उसके बाद Media-Persia Empire. पर्शियन एम्पायर आई। And there was a king by name Cyrus. और उस किंग का नाम जो था, जो राजा का नाम था वो साइरस था। In the book of Isaiah, Isaiah wrote, और ये शाया की किताब में लिखा गया है। Cyrus is my anointed and he will build the temple. और उसमें लिखा गया है कि साइरस को उसको नियुक्त किया गया है और वो ही उस मंदिर को बनाएगा। Even many years before Cyrus was born. और साइरस के जन्म के होने से भी कई साल पहले Cyrus was a Gentile king. और साइरस जो था वो उसका राजा था उस पूरी। And God said, I will make him build the temple. और परमेश्वर ने कहा कि मैं इसको तैयार करूंगा ताकि ये मंदिर बनाए। I tell you, God has a plan in your life. He will make it to pass. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आपकी जिंदगी में एक योजना है, एक प्लान है और वो उसको जरूर पूरा करेगा। God is able to do mighty things in our life. और परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें करने की शक्ति रखता है। And Cyrus put a declaration, who is here who can go back to Jerusalem and build the temple? और साइरस बोलता है कि ऐसा कौन है कि जो यरूशलेम वापस जाए और उसको मंदिर को बना सके। There was one man by name Zerubbabel. और एक इंसान था जिसका नाम जरूब्बाबेल था। Zerubbabel was born in the family of King David. और जरूब्बाबेल जो था वो दाऊद के घराने में पैदा हुआ And he था was made the governor of Judea. और वो उसको जुड़े का गवर्नर बना दिया गया। And all the gold and the silver that everything the Babylonian kings took from Jerusalem, Cyrus gave back to them. और जो साइलस था उसने जितना भी बेबीलोनियंस ने सोना चांदी और जितना भी बेशकीमती सामान लिया था उनको वापस दे दिया। They came, all of them came back to Jerusalem. और वो जितना भी था वो सारा यरूशलेम में वापस आ गया। And they started to build the और temple. उन्होंने फिर से वो उस मंदिर को बनाना शुरू There किया। was tremendous opposition to that. और उसकी खिलाफत भी बहुत हुई। Many times the temple growth was stifled. And many times? Temple built construction was stifled. और कितनी बार ऐसे हुआ कि उसका जो छोटा मोटा वो हिस्सा बनाते थे उसको तोड़ दिया जाता There था। were two leaders who were in front of that. और उसके सामने दो ऐसे लोग थे।
The one is Zerubbabel and the other one was Joshua. और पहले जिसका नाम जरूबाबेल था और दूसरा जोशुआ था, Zerubbabel was a governor और जरूबाबेल जो था वो एक गवर्नर था, अच्छी पोजीशन पर था, and Joshua was the priest. और जो यीशुआ था वो एक प्रीस्ट था, एक याजक था। After some time they both got very discouraged. और एक समय ऐसा आया कि दोनों को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, बहुत उनको हिम्मत टूट गई। Zerubbabel said, I cannot do it anymore. और जरूबाबेल बोलता है कि अब बस मैं हार गया हूं, मैं और नहीं He बना was सकता। seeing big mountains in front of him. और उसको ऐसा लगता था कि उसके सामने बहुत बड़ा पहाड़ I है, cannot overcome these mountains और in वो my बोलता life. था कि मैं इस बड़े पहाड़ को पार नहीं कर सकता। Sometimes we start our spiritual journey in life thinking I'm going to do with much excitement. Sometimes when we start our spiritual life, we go with much excitement. कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपनी आत्मिक जीवन को जब शुरू करते हैं तो हम बड़े दिल से और बड़े उल्लास के साथ भरे हुए होते हैं, बड़ी एक्साइटमेंट में होते हैं, But then difficulties come one after the लेकिन other. परेशानियां हमारे पास आने लगती हैं, And we think, oh, no, I cannot do it. और एक समय आता है कि जब हमें लगता है कि बस अब हम नहीं कर सकते। Why all this is happening? क्यों ऐसा, ये सब क्यों हो रहा है? I started my life with good intention. और मैंने अपनी जो जीवन था, ये जो मेरी आत्मिक जीवन Then था, why मैंने all अच्छे these से शुरू difficulties किया। in my life? लेकिन अब ये क्यों परेशानियां आ रही हैं? And Zerubbabel said, I can't do it. और जरूबाबेल ठीक इसी तरीके से बोलता है कि मैं नहीं कर सकता। And Joshua was a priest. और यीशुआ जो था, वो यहोशू जो था, वो एक याजक था, He's the one always interceding for the people. और वो हमेशा लोगों के लिए प्रार्थना करता था। But after some time, लेकिन कुछ समय बाद we learned here that priests always wear very beautiful garments. हमने यहाँ पे देखा और पढ़ा है कि जो याजक थे वो बहुत अच्छे अपने कपड़े पहनते थे, They were given good clothes for glory and beauty. और उनको अच्छे और सुंदर कपड़े दिए जाते थे ताकि वो खूबसूरत लगे और बहुत अच्छे लगे, So when they stand before God, they had a confidence. और ताकि वो जब परमेश्वर के सामने खड़े हों तो उनके अंदर एक विश्वास हो, एक आत्मविश्वास हो। But after some time, the beautiful clothes were all defiled. और लेकिन कुछ समय के बाद वो जितने भी खूबसूरत कपड़े वो अच्छे पहनते थे वो सारे हटा दिए गए। When he looked at his life, he said, no, I'm not fit enough to do that anymore. लेकिन जब उसने अपने जीवन को देखा, उसको खुद को लगा कि नहीं, मैं अब ये नहीं कर सकता। Many unexpected things has come into my life. बहुत सारी जो अनदेखी चीजें हैं वो मेरे सामने आ रही हैं, I cannot do it. और मैं इसको नहीं कर सकता। Both were sitting. और वो बैठे हुए थे। Can you believe it took 50 years to complete that temple? क्या आपको विश्वास करेंगे कि 50 साल लगे उसको बनाने When में? they were so discouraged and sitting, और जब वो बिल्कुल ही हार गए थे और बैठे हुए थे, that is when we see the book of Habakkuk and Zechariah. और वही एक समय है कि जब आप उस किताब को देखते हैं जिसका नाम हबक्कूक है और जकरिया है, And then you see Haggai and Zechariah. और आप देखते हैं हगाई की किताब और जकरिया की किताब। Haggai and Zechariah were post-exilic prophet. और वो जो हगाई और जकरिया है वो भी एक भविष्यद्वक्ता है, लेकिन वो भी बहुत They lived after they came back from exile. और वो ऐसे लोग हैं जो कि अपने उस एग्जाइल, उस वनवास के बाद वापस आए, And they came and told to Zerubbabel. और जब वो वापस आए उन्होंने जरूब्बाबेल को बोला। We can see in the book of Zechariah. आप जकरिया की किताब में देख सकते हैं You have laid the foundation कि stone तुमने इसकी नींव रखी थी, and your hand is going to finish it. and your hand is, Going to finish it. और तुम्हारे ही हाथ इसको खत्म करेंगे। Today, if you're discouraged, God is saying, you have started a life and you will finish it. और आज भी परमेश्वर बोलता है कि तुमने इसको शुरू करा है और हिम्मत ना हारो, लेकिन तुम ही खत्म करोगे। Then he says, not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord. लेकिन तब फिर वो बोलता है कि ना शक्ति से ना सामर्थ्य से, बस परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। Are you discouraged today? क्या आपने हिम्मत छोड़ दी है? Are you wondering how I'm going to go forward? क्या आप सोच रहे हैं कि हम इसके आगे कैसे जाएंगे, I'm going to go back. कि मैं पीछे हो जाऊंगा? No, today God is saying, लेकिन आज परमेश्वर कहता है you will finish it. कि तुम इसको खत्म करोगे, Not by might, हिम्मत से नहीं nor by power, और ताकत से नहीं, but by my spirit, saith the Lord. लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा। Isn't our God amazing? क्या हमारा परमेश्वर अद्भुत नहीं है? Even when we fail and fall down, He lifts us up from there. भले चाहे हम गिर जाएं और हम नाकामयाब हो, लेकिन फिर भी हमें वो वहां से उठाता है और हमें तैयार करता है, Because He has a plan and purpose for you. क्योंकि उसकी एक योजना है मेरे और आपके जीवन में। And they beautifully finished the temple. और उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ उस मंदिर को बनाना खत्म किया। And after them, Ezra came. और उसके बाद एजरा है, Ezra came and established the worship. और एजरा ने आकर उस पूरे उस मंदिर के अंदर आराधना को स्थापित किया, एस्टैब्लिश किया। And after him came Nehemiah. और उसके बाद एजरा के बाद नेमाया आया, And he finished the wall of Jerusalem. और नेमाया के बाद नेमाया ने उस यरूशलेम की दीवार को तैयार किया, The walls of Jerusalem were broken down.
और जो यरूशलेम की दीवारें थी वो गिर रही थी, But God sent Nehemiah from Babylon to come and finish the wall. और लेकिन नेहमिया को परमेश्वर ने भेजा बेबीलोन से ताकि उन दीवारों को वो खड़ा कर सके और तैयार Let me कर सके। declare to you, he that started a good work in you is able to finish that in your life. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने एक अच्छे काम को आपके जीवन में सोच रखा है, वो हमेशा वो उस काम को पूरा करेगा। See, the story of this temple is very interesting. इस मंदिर की जो कहानी है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। And then when they were laying the foundation stone for the new temple, और जब वो उस मंदिर की नींव रख रहे थे, and they say that the young people were all excited. और उसके बाद उसके साथ ही लोग बड़े उत्सुक थे, बड़े एक्साइटेड थे। But the older people who have seen the older temple, they were crying. लेकिन जितने भी लोग पुराने लोग थे जिन्होंने उस पुराने वाले मंदिर को देखा था, वो लोग रो रहे थे। It was not comparable to the glorious temple that Solomon built. और वो उसके बिल्कुल बराबर नहीं था जो कि सोलोमन ने एक इतना भव्य मंदिर बनाया। And they were very happy that that temple was built again. और वो इतने खुश हुए कि दोबारा उस मंदिर को बनाया जा रहा है। But you know, लेकिन आप जानते हैं, that temple was again desecrated. लेकिन उसके बावजूद भी वो टेम्पल, उस मंदिर को भी गिरा दिया गया, That was destroyed. कि वो बिगड़ गया, गिरा दिया गया। The temple story is very interesting और जो इस मंदिर की कहानी है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, because enemy doesn't want us to build that temple. क्योंकि जो शैतान है वो चाहता नहीं है कि हमें उस मंदिर को बनाए, No, don't you know that you are the temple of the Holy Ghost? क्योंकि आप उस पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। And enemy will try to break it down every time. और शैतान जो है वो उसको हमेशा हर बार तोड़ना चाहेगा, Enemy wants to destroy you और जो शैतान है उसको खत्म करना चाहता because है, you are the temple of the Lord. क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर है। Church is the temple of God. ये जो परमेश्वर का मंदिर है ये चर्च भी है, And enemy is interested to break down the churches. और जो शैतान है वो इन चर्चेस को भी खत्म करना चाहता But है। one thing we know, Jesus said, I will build my church and gates of hell will not prevail against that. और लेकिन परमेश्वर ने बोला कि मैं अपना भवन बनाऊंगा और जो दोजख के दरवाजे हैं वो वहां तक वो नहीं खुल पाएंगे। And then that temple that I said, that was again desecrated but built again. लेकिन वो जो मंदिर था वो तोड़ा गया और उसके बाद लेकिन दोबारा बनाया गया, But that temple was again destroyed. लेकिन उसके बाद फिर से गिरा दिया गया। And then Herod built the new temple. लेकिन जो हेरोद था, जो राजा हेरोद था, उसने दोबारा So it बनाया, is to that temple that Jesus came. And it is to that temple that Jesus came. और वही मंदिर था जिसमें के यीशु आए। That temple is not known as Herod's temple. और उस मंदिर को हेरोद का मंदिर बोला जाता है, And that was beautifully made. और वो बहुत खूबसूरती से बनाया गया But था। I must say that it may not have been comparable to what Solomon built. लेकिन वो फिर भी उसके बराबर नहीं था, उसके मुकाबले का नहीं था जो सुलेमान बादशाह ने But बनाया at the था। time of Jesus, there was a temple. लेकिन जब यीशु आए तो उस समय वहां पे मंदिर And that temple मौजूद था। was built by Herod, King Herod. और जो मंदिर था जब यीशु वहां आए तो वो राजा हेरोद ने बनाया गया था। And it is in that temple that Jesus and disciples came. और ये वही मंदिर है जिसमें यीशु और चेले आए They were looking around. और वो आसपास देख रहे थे, He said, it looks so beautiful. और उन्होंने बोला कि ये तो बहुत खूबसूरत लगता है। And there are two things interesting in the conversation that happened there. और यहाँ वो दो चीजें जिसमें बड़ी रोचक हैं कि जो उन बातचीत के अंदर होती है। Jesus said, break down this temple, I'll build it in 3 days. और यीशु ने बोला कि इस मंदिर को गिरा दो, मैं 3 दिन में दोबारा खड़ा कर दूंगा। People were so angry with him. और जो लोग थे वो नाराज हो गए, They thought he's mentioning to break down that temple. और वो बोल रहा है कि इस मंदिर को गिराने के लिए, But he was talking about his own body. लेकिन वो अपने खुद की देह के बारे में, अपने शरीर के बारे में You बात break कर it down, I'll raise it up again on the 3rd day. लेकिन वो ये अपने देह के बारे में बोलता है कि तुम इसको गिरा दो और It मैं इसको happened दोबारा खड़ा कर exactly like दूंगा। that. और ऐसे ही हुआ। But this particular physical temple there, लेकिन ये जो एक वहां पर जो मंदिर था, when the disciples were showing about the beautiful work of the temple, और उस मंदिर की बहुत सारी खूबसूरत चीजों के बारे में उसको बताने लग and गए, that is what Jesus said. और तब यीशु ने बोला, And Jesus said, truly I tell you, not one stone here will be left on another. और मैं तुमको सच बताता हूं कि एक पत्थर के ऊपर पत्थर भी ना रह सकेगा, Everyone will be thrown down. और हर एक चीज नीचे गिरा दी जाएगी। Can you imagine that? क्या आप इस बात की उम्मीद कर सकते हैं? It happened exactly like that. और ठीक उसी तरीके से हुआ। After 70 years, the Roman emperor came and destroyed the temple, and he thought there was a lot of gold inside that, so he picked up every stone and threw it out. और जो 70 साल के बाद एक रूमी एक एम्परर आया और उसने उसको उठाया, उसको गिरा दिया गया, और एक एक पत्थर को उठा के उसने देखा, उसको लगता था कि वहां पे सोना है।
I was in Jerusalem and I saw the remnants of that temple. और पास्टर जी यरूशलेम में जब थे तो उन्होंने उसका सारा वो मलबा देखा Everything was destroyed. कि सब कुछ गिरा हुआ था Only one small part of the wall of Jerusalem is standing. और सिर्फ एक यरूशलेम की एक दीवार वहाँ खड़ी है That's known as the Wailing Wall. Only one section of the old wall. और वो जो दीवार है वो एक छोटा सा पर्दा ही जैसा है And one thing very interesting I found, और एक चीज बहुत अच्छी मुझे लगी the वहाँ old stones of the temple parts are all scattered there. और जितने भी पत्थर मंदिर के पत्थर थे वो सारे वहाँ फैले हुए थे And the place where they had the temple, now that's where the golden dome of the Muslim mosque is sitting there. और जो मंदिर था वहाँ पर एक अब वो एक अगर आप यरूशलेम की तस्वीर देखें तो वो एक सोने की गुंबद की एक मुस्लिम्स की एक मस्जिद बनी हुई See, है what happened is that the Romans destroyed the temple क्या हुआ कि रोमियो ने उस मंदिर को गिरा दिया and it was empty there. और वो खाली था And then the Sultan of Turkey came और टर्की का सुल्तान आया and he conquered Jerusalem और उसने यरूशलेम के ऊपर कब्जा किया and he put the mosque there. और उसने फिर वहाँ पे वो मस्जिद को खड़ा किया And in front of that, you can see all the remnants of the old temple. But one thing interesting is that not even one stone is sitting on another one. लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उस मस्जिद के सामने उस मंदिर के जो बनाया गया था सारे पत्थर हैं लेकिन एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक पत्थर के ऊपर भी एक पत्थर नहीं है Everything is flat on the floor. और सब कुछ ज़मीन पर बिछाया हुआ है That's the interesting thing. और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है So they heard this. Disciples heard this, what Jesus said. और चेलों ने सुनी ये बात They did not dare to ask him a question at that time. और उस समय उन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि उससे वो सवाल And then पूछें later Jesus came to the mount. और Olive. उसके बाद यीशु जो थे पहाड़ पे आए And his disciples came around him और जो चेले थे यीशु के आसपास आए and they asked him privately, और एकांत में उससे पूछा tell us, कि बता when will that happen? कि ऐसा कब होगा And then they asked two more things. और उसके बाद उन्होंने दो और चीजें पूछी What will be the sign of your coming और तेरे आने के क्या चिन्ह होंगे and the end of the age? और आखिरी के दिन So there are three questions in that. तो उसमें तीन सवाल हैं इन पूरी Three are बातों में। different questions. और तीनों अलग अलग सवाल First हैं of all, when will that breaking down will happen? और पहला कि वो कब ऐसा होगा जब ये तोड़ा जाएगा In their own life they saw that it happened 70 years after that. और उनके जीवन में उन्होंने 70 साल बाद देखा कैसा हुआ Then they said, what will be the sign of your coming? और जो दूसरा सवाल था कि वो पूछ रहे थे कि तेरे आने के चिन्ह क्या होंगे And the third one, और तीसरा the end of the age. और इसके अंत क्या होगा कि कब होगा They ऐसा? wanted to know these three things. और ये तीन चीजें वो पूछना चाह रहे थे If God willing, I want to speak on this subject for a few weeks. और परमेश्वर की मर्जी से मैं इस टॉपिक के ऊपर काफी दिन से बोलना चाह रहा था I'm only able to give you an introduction today. लेकिन मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन ही दे पाऊंगा And what is important to know is, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है जानने there के is लिए a promise of His coming. और कि इसमें उसके आने का एक वायदा है And various groups of people are expectantly waiting for His coming. और अलग अलग समुदाय के अलग अलग ग्रुप के लोग उसका इंतजार कर रहे हैं Our God is a God of promise. और जो हमारा परमेश्वर है वो वायदों का परमेश्वर है And He will fulfill His promises. और वो अपने वायदों को पूरा करेगा For example, और उदाहरण के लिए when we read John's Gospel, और जब हम यूहन्ना की किताब पढ़ते हैं let me find a verse here. In John chapter 14, और जॉन उसके 14वें अध्याय में verse 1 to 6, we read like this. और 1 से 16 तक हम इस तरीके से पढ़ेंगे Do not let your hearts be troubled. और अपने दिलों को व्याकुल ना करो You believe in God. कि परमेश्वर में विश्वास Believe रखो also in me. और मेरे में भी विश्वास My रखो Father's house has many rooms. कि मेरे पिता के घर में बहुत मकान है If that were not so, और अगर ऐसा ना होता would I have not told you that? कि मैं तुमसे ना कहता I'm going to prepare a place for कि you. मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ And if I go and prepare a place for you, कि मैं जाऊँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ I will come back and take you to be with me. ताकि मैं वापस आ सकूँ और तुम्हें अपने साथ ले जा सकूँ I'm going to prepare a place for you. मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ I will come back मैं वापस आऊँगा and take you to be with me, that you also may be where I am. कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकूँ ताकि तुम भी वहाँ हो जहाँ मैं हूँ This is the promise He gave to His disciples. तो ये वायदा था जो उसने अपने चेलों को दिया This is a promise He gave to disciples. You and I are disciples of Jesus और ये Christ. जो वायदा था ये उसने अपने शागिर्दों को दिया मैं और आप उसके शागिर्द हैं This is a
promise given to the church. और ये जो वादा है ये उसने अपने उस चर्च को, अपनी कलीसिया को भी दिया And है। church is the bride of Christ. और जो कलीसिया है वो यीशु की दुल्हन है। So when we say Jesus is coming, और जब हम कहते हैं कि यीशु आ रहा है, our expectation that he's going to come and take us with him. और जो हमारी उम्मीद है वो ये है कि जब वो आएगा और हमें लेके जाएगा। But that's not the same expectation of the Jewish people. और ये उम्मीद जो थी वो यहूदियों की नहीं थी। Because to them God had made promises. और because of that, To them God had made promises. और उनके लिए तो परमेश्वर ने वायदे करे हैं। Let us turn to book of Zechariah. और जकरिया की किताब देखते हैं Turn to chapter 8. और 8वां अध्याय देखते हैं। Let's read from chapter 3 to 23. Verse 3 to 23. और अब हम उसकी तीसरी आयत से लेकर 23 तक पढ़ेंगे I'll quickly go through some parts of that. और पास थोड़े से पार्ट्स में जाएंगे। This is what the Lord says. और ठीक इसी तरीके से परमेश्वर ने कहा, I will return to Zion and dwell in Jerusalem. और मैं वापस आऊंगा और यरूशलेम में रहूंगा। Then Jerusalem will be called the faithful city. और जो यरूशलेम है वो एक वफादार शहर कहलाया And the जाएगा। mountain of the Lord Almighty will be called the holy mountain. और जो वो पहाड़ है वो उसको एक पवित्र पहाड़ कहा जाएगा। This is a promise that he made to Israel. और ये जो प्रॉमिस है, जो वायदा है, ये इस्राएल के साथ किया गया। And again he says, और उसके बाद वो बोलता and है, this is what the Lord Almighty says. और ये है जो कि परमेश्वर बोलता है, Once again, men and women of ripe old age will sit in the streets of Jerusalem. और एक बार फिर से बूढ़े मेल्स और फीमेल्स और यरूशलेम की गलियों में बैठेंगे, Each of them with cane in hand because of their age. और हर एक के हाथ में लाठी होगी क्योंकि वो चल नहीं पाएंगे या उनकी उम्र ज्यादा होगी। The city streets will be filled with boys and girls playing there. और जो गलियां हैं वो लड़के और लड़कियों से भरी होंगी जो कि खेल रहे होंगे। Can't you imagine in your mind that picture? क्या आप अपने दिमाग में वो इस पिक्चर को सोच सकते When हैं? you see that picture, what is that you think? और जब इस पिक्चर को देखते हैं तो आप क्या लगता है आपको? Older people sitting कि पुराने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, with a nice walking stick and all, कि उनके हाथ में वो स्टिक्स हैं having nice chat each other, और एक दूसरे से बातचीत कर रहे and हैं, small children are all playing और around. छोटे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। What will you call that? उस चीज को आप क्या बोलोगे? Peace and blessings. कि उसको बोलोगे कि ये सारी आशीषें हैं। But now you go to Jerusalem now, लेकिन जब आप यरूशलेम में जाओगे they have everything but peace. वहाँ सब कुछ है लेकिन शांति नहीं, They are afraid of bombs falling on their head. क्योंकि अब वहाँ पे इस चीज का डर है कि वहाँ पर उनके ऊपर बम न गिरा If दिए। you walk in the old streets of Jerusalem, और जब हम पुरानी गलियों में यरूशलेम की जाएं, all nations are walking there. सब लोगों के सब देश देश के लोग वहाँ घूम रहे In हैं, between, you can see a Jewish man going, और एक बीच में आप किसी एक यहूदी इंसान को भी जाते हुए and they देखेंगे, don't walk slow there. और वहाँ पे वो धीमे नहीं They चलते don't sit around there. और वो वहाँ बैठते नहीं They are हैं, walking so fast, और वो बहुत तेजी से चलते हैं, and they don't look left or right. और वो ना दाएं देखते ना They बाएं are देखते straight हैं, shooting their house. और वो सीधे सीधे चलते हैं और अपने घर में चले जाते They हैं are afraid. क्योंकि वो डरे हुए हैं। They want to get their home and shut the door. और वो जैसे ही वो अपने घर की तरफ जाना चाहते हैं और दरवाजे बंद करना चाहते हैं, That's why their life now. और यही जिंदगी अब वहाँ है। But God has given them a promise. लेकिन परमेश्वर ने उनको एक वायदा दिया है Time is going to change. कि समय बदलेगा, Something different is going to कि happen. इससे बदला हुआ कुछ होगा। Then again in verse 6 it says, और छठी भी आयत में हम देखते हैं this is what the Lord Almighty says. कि ये परमेश्वर बोलता है, It may seem marvelous to the remnant of his people at that time, but it will seem marvelous to me, declares the Lord Almighty. और परमेश्वर बोलता है कि तुम इससे भी बेहतर देखोगे, The people will think it is marvelous. और लोग सोचेंगे कि इससे ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। Oh, now you should see, go there, you can see hatred, thick hatred. You can touch it. that kind of. लेकिन अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ आप देखोगे कि लोग एक दूसरे से जलन या ईर्ष्या रखते हैं, But God says, you will say it's marvelous. लेकिन आप लोग बोलोगे कि ये बहुत अच्छा है। And again in verse 7 it says, और 7वीं आयत में इस तरीके से लिखा है, this is what the Lord Almighty says. और ये ठीक परमेश्वर इसी प्रकार कहता है, I'll save my people from the countries of the east and west. और मैं अपने लोगों को ईस्ट और वेस्ट से बचाऊंगा, I will bring them back to live in Jerusalem. और उनको मैं वापस लेके आऊंगा यरूशलेम में रह सकें, And they will be my people. और वो मेरे लोग होंगे, And I will be faithful और मैं वफादार रहूंगा, and righteous to them as their God. और मैं उनके साथ वफादार रहूंगा जैसे कि वो परमेश्वर के साथ हैं। Have you ever heard these words? क्या आपने ऐसे ये शब्द सुने हैं Or lived those words? और जिया है उन शब्दों को?
Every time their life was in turmoil. और हर समय उनके जो जीवन है वो परेशानी में ही है. But God said there's a promise that you will live in peace. लेकिन परमेश्वर कहता है कि उसके लिए एक वायदा है कि तुम शांति में रहोगे, And you will be my people. कि तुम मेरे लोग होगे, And I'll be faithful and righteous. कि मैं तुम्हारे लिए वफादार होऊंगा. Again in verse 9 we read, और 9वीं आयत में हम इस तरीके से लिख and पढ़ते this is हैं what the Lord Almighty says. कि इस प्रकार से ये परमेश्वर कहता है Now hear these words. कि इन बातों को सुनो, Let your hands be strong, कि तुम्हारे हाथ जोरावर हों, so that a temple may be built. कि ताकि वो मंदिर की स्थापना हो सके. If you go to Jerusalem, is there a temple there? अगर आप यरूशलेम जाएं तो वहाँ There's मंदिर no है temple. क्या? वहाँ कोई मंदिर नहीं. But God says, लेकिन परमेश्वर कहता let है your hands be कि strong, तुम्हारे हाथ जोरावर हों, that you build the temple कि again. तुम उस मंदिर को दोबारा बनाओ, They will build the temple कि again in वो दोबारा उस Jerusalem. मंदिर को बनाएंगे यरूशलेम में. Again in verse 14. और हम 14वीं आयत में पढ़ते हैं This is what the Lord Almighty कि says. ये परमेश्वर कहता है, Just as I had determined to bring disaster on you and showed no pity when your ancestors angered me, says the Lord Almighty. और जब परमेश्वर बोलता है कि मैंने चुना है कि तुम्हारे ऊपर परेशानियां लाऊं और विपत्तियां लाऊं, Now I have determined to do good again to Jerusalem. लेकिन मैंने सोचा है कि तुम्हारे को तुम यरूशलेम के लिए अच्छा करो, Do not be afraid. लेकिन डरो मत. This is God's promise. लेकिन ये परमेश्वर का वायदा है. Turn again to verse 19. और अब 19वीं आयत को हम दोबारा देखते हैं. This is what the Lord Almighty says. लेकिन ये परमेश्वर क्या कहता है, The fast of the 4th, 5th, 7th, 10 months will become joyful and glad occasions and happy festivals of Judah. और परमेश्वर बताता है कि जितने भी आने वाले समय हैं वहाँ पर एक खुशी होगी और हम एक फेस्टिवल की तरह, पर्व की तरह मनाएंगे. You come back with all your festivals again. और हम दोबारा से उन त्योहारों की तरफ जाएंगे और मनाएंगे. And again verse 23. और 23वीं आयत में लिखा है, This is what the Lord Almighty says. और ये परमेश्वर कहता है, In those days 10 people from all languages और उन दिनों में 10 लोग सारी अलग अलग भाषाओं and से nations will take firm hold of one Jew. और जो अलग अलग देश है वो एक यहूदी को पकड़ेंगे और उनको उसको रखेंगे By the hem of his robe और ताकि उसके जो कपड़े को एक कोना पकड़कर and say, और उसको कहेंगे let us go with you कि हम तेरे साथ चलें, because we have heard that God is with you. क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तेरे साथ है. Now what are people are saying? कि अब लोग क्या बोल रहे हैं Kill them. कि मार दो उन्हें, Get rid of them. कि उनसे छुटकारा पाओ. We know what happened in Holocaust. कि आपको पता है कि क्या हुआ है. We know anti-Semitism. How do you? Anti-Semitism. Okay, yeah. Hatred. और कितने लोगों के मन में The whole world hates द्वेष है. them. The whole world hates them. कि पूरा जो संसार है, पूरा जो वर्ल्ड है वो उनसे घृणा करता है. Yes, thank you. But then God says the time is going to come. लेकिन परमेश्वर कहता है कि समय आएगा. He says here 10 people will come and hold your cloth और ऐसा लिखा गया है कि 10 लोग आएंगे और उसके कपड़े का कोना पकड़ेंगे and says, let's go with you. और वो बोलेंगे कि हम तेरे साथ We चलें, want to walk with कि हम you तेरे साथ चलना चाहते हैं, because we have heard that God is with you. क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तेरे साथ है. Can you imagine this? क्या आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं? God says it's going to happen. लेकिन परमेश्वर ने कहा ऐसा होगा. So when Israel says, God, come back, और जब इजरायली कहेंगे कि परमेश्वर वापस आ जा, they want to see these promises fulfilled at that time. कि आप वो देखेंगे कि ये जो वायदे हैं सारे पूरे होंगे. So there is a promise about restoration of Israel. और ये जो वायदा है इजराइल को वापस दोबारा से बनाने का, And that's what they are waiting for. और ठीक इसी चीज के लिए वो इंतजार कर रहे हैं. So the coming of Jesus Christ is something different for them than to us. और जो हम यीशु का आना उनके लिए बहुत ज्यादा फर्क है जो कि मेरे और आपके लिए नहीं है. Everybody is waiting, हर इंसान इंतजार कर but रहा है, expectations are different. लेकिन जो उम्मीद है वो फर्क है, The promises are different. जो वायदे हैं वो भी फर्क है. Then let's turn to Romans chapter 8. और रोमियो की किताब और उसका 8वां अध्याय It देखते says, हैं. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. और मैं आजकल की जो यातनाएं जो हम सह रहे हैं, लेकिन आने वाली जो खुशी और जो ग्लोरी है वो उससे ज्यादा होगी. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. और जो परमेश्वर के बच्चे हैं उनको सामने जो एक ग्लोरी दिखेगी वो अभी आने वाली है. See, even the whole creation is praying, Jesus come.
पूरी जो मानव जाति है वो इंतजार कर रही है कि वो परमेश्वर के यीशु आए. For the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it in hope. और ये इसलिए नहीं है कि आपकी खुशी से, लेकिन इसलिए है कि परमेश्वर के आने की जो उम्मीद है उसके लिए, यीशु के आने की उम्मीद के लिए. And the creation is subjected to futility, but with a hope. और जितनी भी जो भी क्रिएशन है वो इसलिए नहीं है, सारी चीजें जो इसलिए हैं कि वो परमेश्वर के आने की जो उम्मीद बनी रहे. What is the hope of the creation? और इस पूरी क्रिएशन की उम्मीद क्या है? That the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. और इसलिए है कि सारी बंधुआई को छुड़ा दिया जाए और परमेश्वर के बच्चों को आजाद कर दिया जाए और परमेश्वर के बच्चे कहलाए जाएं. So all the trees and all the salmon and all the things, everything in this world is crying out, Jesus come. और जितने भी पेड़ हैं, जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी जीव जंतु, सब लोग चिल्ला के बोल रहे हैं कि परमेश्वर आ जाए, यीशु आ जाए. Now you have seen three sets. लेकिन आपने तीन चीजें देखी We are praying, Jesus come. कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि यीशु आए. Israel is saying, Jesus come. इजराइल दुआ कर रहा है यीशु आए. Whole creation is crying, Jesus come. सारी चीजें बोल रही हैं कि यीशु आए. Well, let us see one more group. हम एक और ग्रुप को देखते हैं. 2 Peter chapter 3. दूसरा पतरस और उसका तीसरा अध्याय. Let me read this. हम इस तरीके से पढ़ते हैं Dear friends, कि मेरे दोस्तों this is now my second letter to you. को मेरा ये दूसरा खत है. I have written both of them as reminders to stimulate you to wholesome thinking. और मैंने ये दो खत तुम्हारे को सिर्फ याद दिलाने के लिए रखे हैं ताकि तुम इसको याद रखो कि तुम कुछ पाने वाले हो. I want you to recall the words spoken in the past by the holy prophets मैं चाहता हूं कि तुम उन बातों को याद रखो जो कि भविष्य वक्ताओं द्वारा पहले करी गई and हैं. the command given by our Lord and Savior through the apostles. और जो सारे आदेश हैं हमारे जो अपोस्टल्स के द्वारा तुम्हारे तक पहुंचे हैं. Above all, you must understand that in the last days scoffers will come. और तुम लोग को समझना पड़ेगा कि आखिरी दिन में गलत लोग भी आएंगे. Scoffing and following their own evil desires. और उनकी सारी जितनी गलत बातें हैं वो तुम उनको फॉलो करोगे. And they will say, और वो बोलेंगे where is this coming? कि ये सब कहाँ से आ रहा है. A lot of people around us, you have been telling Jesus come. Where is he going to come? और सब लोग बोलते हैं कि यीशु आने वाला है, लेकिन वो लोग बोलेंगे कि कहाँ से आएगा. Ever since our ancestors died, और जबकि हमारे के पूर्वज मर चुके हैं, everything goes on as it has since the beginning of creation. और सारी चीजें दोबारा से वैसे ही चल रही हैं जैसे कि शुरू से हुई थी. What is your faith? कि आपका विश्वास कहाँ What है, is your expectation? आपकी उम्मीद कहाँ है. Everything is the same. और सब कुछ तो एक सी है. Tomorrow also it will be the same. कल भी ऐसे ही होगा. You are thinking foolishly. और तुम बेवकूफी से सोच That रहे is हो. what the scoffers are telling लेकिन you. ये वो बातें होंगी जो कि गलत लोग बोलेंगे ऐसे. But Apostle Peter says, और लेकिन जो यहाँ पे जो पतरस है वो इस तरीके से बोलता but है. they deliberately forget लेकिन वो जानकर ये भूलते हैं that long ago by God's word, कि बहुत पहले जो कहा गया परमेश्वर के शब्द, the heavens came into being और जो आसमान है वो हमारे अंदर आया, and the earth was formed out of water and by water. और जो जमीन है वो पानी से बनाई गई. But these waters also the world of that time was deluged and destroyed. लेकिन ये जो शब्द है, ये जो वचन है, इसको भी मिला दिया जाएगा और खत्म कर दिया जाएगा. By the same word the present heavens and the earth are reserved for fire. और ये इन्हीं शब्दों के द्वारा आसमान और जमीन में आग होगी, being kept for the day of judgment and destruction. और उस दिन के लिए तैयार रहो जिस दिन न्याय होगा और उस दिन डिस्ट्रक्शन भी होगा. A day is set for destruction. और एक दिन को मुकर्रर किया गया है कि जब ये सब होगा. By the same word the present heaven and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of the ungodly. और उस दिन को भी तैयार किया गया है, मुकर्रर किया गया है जब आसमान और जमीन पर आग होगा. But do not forget this one thing. लेकिन एक चीज को ना भूलें Dear friends, प्रिय दोस्तों,
With the Lord, a day is like 1,000 years. लेकिन परमेश्वर की नजर में एक दिन 1000 दिन के बराबर And है, 1,000 years are like a 1000 day. साल के बराबर, और 1000 साल एक दिन के The बराबर। Lord is not slow in keeping His promise. और जो परमेश्वर है वो धीमा नहीं है अपने वायदों को As करने some में, understand slowness. और लेकिन कुछ लोग धीमे को समझते हैं, Instead, He is patient with you, लेकिन वो तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा सहनशील है, not wanting anyone to perish, लेकिन वो चाहता नहीं कि हर कोई हलाक हो या बर्बाद हो, but everyone to come to repentance. लेकिन वो चाहता है कि हर एक इंसान माफी के लिए आए। He's only waiting. वो सिर्फ इंतजार कर रहा है। Bear it in mind. अपने दिमाग अपने मनों में रखो, Everything is going to be burned down. हर चीज जला दी जाएगी, Enemies of the cross are going to be destroyed. और जो सलीब के जो दुश्मन है उनको हटा दिया जाएगा, Those who are oppressed और जो दबे हुए पिसे for हुए the लोग sake हैं of the gospel, और परमेश्वर की जो सेवकाई करते हैं, starting from Abel in the beginning, और एबल के ज़माने से, they are all crying out and saying, "Come, Jesus." और वो सारे लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि यीशु आ जा। Because Jesus said, God said, "Vengeance is mine." लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो बदला लेना है वो मेरा And है, their काम है। cry is that justice has to be done. लेकिन उसका जो कीमत है वो न्याय है, वो होना बाकी है। This is something that we have to always bear in और mind. ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें हमेशा अपने जहन में रखनी है, Bear in mind that our Lord's patience means salvation. और अपने मनों में रखें इस बात को कि जो हमारा जो परमेश्वर है वो सहनशील है, तो इसका मतलब हमारी मुक्ति है। He says, "The day will bring about the destruction of the heavens and by fire." और जो दिन है वो जो डिस्ट्रक्शन का जो दिन है वो आग से, वो आसमान से आग निकलने का दिन And the है, elements will melt in the heat. और जितने भी एलिमेंट्स जो धातु हैं वो सारे पिघला दिए जाएंगे, All the oppressed are crying out. और जितने भी लोग हैं वो चिल्ला रहे होंगे। Whenever I go to Bihar, I see the oppressed. मैं जब भी बिहार जाता हूँ तो मैं सारे सताए हुए लोगों को देखता When I हूँ, look around the world, so much atrocities are being और done. मैं सब दुनिया में देखता हूँ कि कितनी परेशानी और कितनी यातनाएं Even लोग सह रहे today, the हैं, atrocities being done for the poor, to the poor. और आज भी हम देखते हैं कि गरीब लोगों के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे There is हैं, nobody to defend them. लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है कि उनको But बचाए। do you think their cries are going to be unheard? लेकिन आपको लगता है कि जो परमेश्वर की बात है उसको ना सुना जाए? Bible says the day is set for that. लेकिन बाइबल बताती है कि एक दिन उसके लिए भी मुकर्रर And they तैयार are है, crying, "Jesus come. और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि यीशु कब आएगा, Jesus come." यीशु आ जाए। I showed you 4 people. और मैंने तुम्हें 4 लोग दिखाए The church, we believers. कि चर्च जो कि विश्वासी, Our prayer is, और हमारे जो प्रार्थना करते हैं "Jesus come." कि वो इस तरीके से प्रार्थना करते हैं कि यीशु आए, Israel, the cry is, "Jesus come." और इज़राइल चिल्लाता है कि यीशु आए, The whole creation is crying, "Jesus come." पूरी संसार चिल्ला रहा है कि यीशु आए, And the oppressed are saying, "Jesus come." और सताए हुए लोग चिल्ला रहे हैं कि यीशु आए। The expectation of each is different. हर किसी की उम्मीद है, जो फर्क है, But the thing is that all expectations will be fulfilled. लेकिन बात सच्ची ये है कि सारी उम्मीदें पूरी करी So जाएंगी, context of each of these coming has to be understood. और हर एक उस बात का जो मतलब है वो उसको समझा जाएगा। The Lord willing, we will go through that slowly. और लेकिन परमेश्वर की मर्जी से हम इस पूरी कॉन्टेक्स्ट को, इस पूरी चैप्टर को हम धीमे धीमे पढ़ेंगे और In देखेंगे। Revelation chapter 22, verse 17, और जो हमारी आखिरी किताब है रेवलेशन, उसके हम देखते हैं, the Spirit and the bride say, "Come." स्पिरिट एंड द And the ब्राइड, bride say, "Come." और जो आत्मा है और जो दुल्हन है वो बोलती है कि वो आए, And let the one who hears say, "Come." और जो भी सुने वो ये कहे कि वो आए, Let the one who is thirsty come, and let the one who wishes take the free gift of the water of life. और जो प्यासा है वो भी बोले कि वो आए, और जो भी प्यासा है वो उस जीवन के पानी को पिए, So our cry is, "Jesus come." कि हमारा जो यीशु मसीह है वो आए। And there's a response from him. और ये जो जवाब है ये उसकी ओर से है, He who testifies these things says, और वो इन सारी चीजों के लिए टेस्टिफाई करेगा, उनकी गवाही देगा। "He who testifies to these things says, और ये वही है जो उन सब चीजों की गवाही देगा yes, I am coming soon." कि मैं जरूर आऊंगा, These are the words of Jesus. और ये यीशु के शब्द हैं Yes, I am coming कि soon. मैं जल्दी आ रहा हूँ। Amen. आमेन। The response to that, "Come, Lord Jesus." और जो इसका जो जवाब है वो है कि यीशु जल्दी आओ। The great expectation of our life and prayer is, "Come, Jesus." क्या हमारी जीवन की ये उम्मीद है और हमारी प्रार्थना है कि यीशु आए, Let us open our hearts to Him and say, "Jesus, come." और हम अपने दिलों को तैयार करें और खोलें और कहें कि यीशु आ। We will further see
the coming of Jesus Christ in the four contexts that we talked about, और the हम days to come. और हम आगे आने वाले समय में देखेंगे इस पूरे बुक इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम आगे आने वाले Tonight, let संदेश us में pray, Jesus come. हम आज सिर्फ प्रार्थना करें कि यीशु आए. The most important thing in our life is He is coming back soon. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में बात यह है कि वो जल्दी आ रहा Let है. me ask you, are you ready? कि मैं पूछना चाहता हूँ आप तैयार हैं? Are you ready to receive Him? आप चाहते हैं कि उसको एक्सेप्ट कर लें? Let us pray. हम प्रार्थना करें. Brother, would you kindly pray? Yeah. थैंक यू लॉर्ड. परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए और खुदावन इस बहुमूल्य बातों के लिए, खुदावन इन सारी प्रेशियस बातों के लिए जिनसे खुदावन हम पढ़ते हैं अपने खुदावन वचन में, लेकिन खुदावन हम कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं. परमेश्वर पिता, हम तेरे वायदों को कभी कभी हल्के में ले लेते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता हम ये जानते हैं कि जो हमारी उम्मीद और जो भरोसा है जो खुदावन तूने हमारे दिलों में डाला है कि खुदावन तू आएगा और खुदावन हमारी मुक्ति की चट्टान सिर्फ तू ही है. हे परमेश्वर पिता, तू उन सारे वायदों को हमारे जीवन में पूरा कर. और परमेश्वर पिता, सारी पृथ्वी, सारा संसार खुदावन जब ये चिल्ला रहा है और खुदावन हर किसी को यही उम्मीद है कि तू आए, तो खुदावन हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि खुदावन तू अपने सिंहासन समेत खुदावन हमारे बीच में आ और खुदावन खुदा हमारे दिलों को, हमारे मनों को तू तैयार कर, ताकि खुदावन हम दुनियावी रीति से ना रह सके, लेकिन परमेश्वर पिता हम उस तरीके से चलें और उस तरीके से अपने जीवन को चला सके जिस तरीके से तू खुदावन हमारे जीवनों को चलाना चाहता है. और परमेश्वर पिता हमारे मनों को तू तैयार कर. खुदावन खुदा लोग ऐसे हो जाएं कि खुदावन जैसे उस यहूदी को खुदावन 10-10 जातियों के लोग पकड़ते थे उसके कपड़े का कोना, और खुदावन उनको इस बात का विश्वास होता था कि इसके ज़रिए से हम बचाए जाएंगे. खुदावन हमारे जीवनों को, हमारे दिलों को, खुदावन हमारी लाइफ्स को खुदावन इस तरीके से तैयार कर कि खुदावन हम लोगों के लिए अपने साथ साथ खुदावन अपने लोगों का, अपने परिवारों का जीवन बचाने वाले हो सके. हे परमेश्वर पिता, इस पूरी प्रार्थना को तेरे नाम से मांगते हैं और खुदावन सुन और उसको स्वीकार कर. आमीन, आमीन. Thank you everyone. Pastor, thank you so much for the wonderful and such a strong message. और this one. That's good. Thank you, Pastor G, for such a powerful word of God. And I also feel it's such a perfect timing. We are going into December, and actually the whole world will be celebrating the coming of Jesus Christ, Lord Jesus' birth. और ये मेरे को ऐसा लगता है दीदी बोल रही हैं कि ये बिल्कुल सही समय है कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ हफ्तों में हम यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाएंगे. But then we're going to learn the coming of Christ, our cry, Jewish people's cry, and whole creation's crying out for his coming, and people who are oppressed crying out for his coming. और हम ये देखेंगे कि भाई उसके बाद हम देखेंगे कि भाई परमेश्वर किस तरीके से आएगा, और हर एक इंसान चिल्ला रहा है, हर एक कैटेगरी उसके लिए चिल्ला रही है, चाहे हम हो या फिर यहूदी लोग हों या फिर जितने लोग परेशान हैं वो लोग हों. So I'm really excited for that. और हम लोग दिल से बड़े तैयार हैं पास्टर जी that you fill us with such a wisdom and encourage us to move our lives in such a way कि हम परमेश्वर को ना छोड़ें. Yeah, praise God. And I still remember our discussion in Bible study this Thursday. We were just discussing, is Lord racist? परमेश्वर racist है. Okay. So जैसे कि दीदी बता रही हैं कि हमने अभी जो अब हमारी जो बाइबल स्टडी थी उसमें पढ़ा कि परमेश्वर भेदभाव करते हैं. But then Pastor G directed us to Isaiah chapter 56. लेकिन पास्टर जी ने फिर हमें बताया कि यशायाह की किताब उसका 56वां अध्याय हम पढ़े हैं. And it clearly says like how Lord is not racist. और उसमें लिखा है कि ठीक तरीके से कि परमेश्वर कोई भेदभाव नहीं करता. We are all His. क्योंकि हम सारे उसके हैं. Yes, and He loves us all. और वो हम सबको बहुत आयत से प्रेम करता है. And yes, Messiah must come from Jewish background, but still He loves us. And He was for everybody. और जो मसीह था वो ज्यूइश बैकग्राउंड से है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हम सबको प्रेम करता है. And He was for everyone. और वो सबके लिए था. Amen. Amen. और इसके साथ ही मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा. जस्ट लाइक लास्ट वीक जैसे पास्टर जी ने बुक ऑफ रूथ के बारे में बोला, मैंने अभी तक पढ़ी नहीं थी, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस आई कंप्लीट 4 ही चैप्टर्स है, लेकिन मैंने पूरी किताब पढ़ ली. And just how Pastor G shared about book of Ruth,
and Brother Ji finally read the book. Because it imbibed that interest in me, in my heart, that I should read it, and it kept on interesting the moment I was just going through the verses. So I was like, नहीं मैं अभी और पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ. So I completed the whole book, though it is like it has only 4 chapters, लेकिन फिर भी मेरे को बहुत मज़ा आया वो So पढ़ के. भाई ने वो चारों चैप्टर पढ़े क्योंकि जो हमारी लास्ट वीक की प्रीचिंग थी उसके बाद उनमें ये एक इंटरेस्ट आ गया कि मैं पढ़ूं और उसको और ज़्यादा जानूं. और बस मैं यही चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवनों में इसी तरीके से काम करे और इस ज़ील को और उस इंटरेस्ट को बना के रखे ताकि हम परमेश्वर को और उसकी बातों को ना छोड़े और अपने जीवन को एक अलग तरीके से I just like to pray that Lord continue to keep teaching us and keep that zeal in our lives so we can always focus on Him and Him alone. हम दुनियावी हो जाते हैं, हम लाइक दुनिया में रहने के साथ साथ हम दुनियावी हो जाते हैं. हम कितनी बार ऐसा होता है कि हमें दिमाग में जहन में रहता है लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम अपनी चॉइसेस को हम चेंज कर लेते हैं. Sometimes we become worldly. We know we should do this, we should read our Bible, but sometimes we get so worldly and Bible goes to the back burner and we give preference to other things. वर्ल्डली लाइफ्स को देते हैं और चीज़ों को देते हैं. लेकिन बस मैं यही बोलूँगा कि अगर हम इफ़ वी स्टिक ऑन टू द बाइबल, अगर हम बाइबल को पढ़ते रहें और भले ही चाहे कुछ थोड़ा सा ही पढ़ें, लेकिन वो एक रिमाइंडर रहता है हमारे लिए, हमारे जीवनों के लिए कि नहीं हमें किस तरीके से चलना है, और वो हमारे लिए एक मार्कर है. If we continue to read the Word of God, it will always remind us to do the right thing and be on the right path. थ्रू आउट मेरे साथ ऐसा परमेश्वर ने अपने आज तक संभाल के रखा है और बेस्ट से बेस्ट ही दिया है परमेश्वर ने. लेकिन लास्ट वीक ज़्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि वो मार्कर को मैं देख रहा था. So I was like reading the Bible, so I was very close to it, right? Again, last week's preaching was the marker. The marker for me. For brother, and he actually went home Yeah. and read the book of faith. Yeah. So इसके साथ ही आज की सभा को हम अपने यहीं ख़त्म करते हैं. We're going to finish our service here, but before we go, we'll invite our newly married couple up here, and we'll request Pastor Pastor Ji. Koshi to pray for them. और चर्च के बाद हमारा ऑल्टर अभी ओपन है, पास्टर जी हमारे साथ हैं, और अगर किसी को भी कोई स्पेशल प्रेयर्स की ज़रूरत है, अगर पर्सनल प्रेयर्स कराना चाहते हैं, सो पास्टर जी इज़ हियर, चर्च की टीम है, आप सामने आ सकते हैं और अपने लिए स्पेशल प्रेयर्स करा सकते And हैं. altar is open. If anyone has any prayer requests, you can come forward, and Pastor Ji would love to pray for you. For now, we'll request Brother Stephen and Sharon to come forward. And Amen. Gracious Heavenly Father, we thank you for our dear brother Stephen and also his wonderful wife Sharon, Lord. It is God, you who brought them together in their life. Yes, Lord. We pray in the name of Jesus that you will bless their marriage. Yes, Lord. That through their lives, your name will be glorified. Prosper them in this land and also in the kingdom of God. That through their lives, many lives will be touched, Yes, Lord. brought to you, God. Provide for all their needs. In every circumstance, let them hear the voice in their ears. I am with you. Fear not. Let the abundant blessings of God be upon their life, on your life. We bless them again. In the precious name of Jesus we pray. Amen. 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 Thank you. Amen. So benediction. Okay. और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत हम सब के साथ, और स्पेशली भाई स्टीफन और उनकी वाइफ के साथ आज से लेकर और हमेशा तक होते रहे. आमीन. May the love of the Father, grace and mercy of Lord Jesus, and fellowship of Holy Spirit be with you all forever and ever. Amen. Amen.